संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रम से राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय के संघात्मक विधानों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। अतः इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, तथा निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। अब राज्यसभा की रचना। राज्यसभा संसद का द्वितीय उच्च सदन कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, नामजद किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यानी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में बहुत आ गए, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि कितने सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्य हैं। कौन से क्षेत्रों से हो सकते हैं? वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल निष्क्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है और अमेरिका के समान भारत में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस संबंध में संविधान ये व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या की प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। राज्यसभा की रचना पद्धति में परिवर्तन 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा की रचना की पद्धति में 2 परिवर्तन किए गए। प्रथम, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना आवश्यक है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब व्यवस्था की गई कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। द्वितीय, गुप्त मतदान की व्यवस्था के कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी 2 व्यवस्थाएं कर दी गई। पहली तो है कि उस राज्य की मतदाता सूची में होना जरूरी नहीं है जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, कहीं का भी हो सकता है। दूसरा, गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान अपनाया गया। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में संलग्न तालिका अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 5 संघीय क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। 5 संघीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है नीचे दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली। देखिए एक भारत का जो नक्शा है उसके पश्चिम दिशा में चलें, पश्चिम दिशा में आप चलोगे तो आपको दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली और लक्षद्वीप ये 3 आपको पश्चिम में मिल जाएंगे। मतलब गुजरात के नीचे से दमन और दीव, फिर दादरा एवं नागर हवेली वहाँ मुंबई के आसपास, लक्षद्वीप थोड़ा मुंबई से नीचे केरल के पश्चिम में, और अंडमान निकोबार द्वीप नीचे के समूह, और एक चंडीगढ़ ऊपर वाला। फिर 2 कौन से बचे? दिल्ली
और पांडिचेरी में व्यवस्था है, वहाँ राज्यसभा में प्रतिनिधि। योग्यताएं और कार्यकाल। राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मस्तिष्क का न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ या अथवा राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे गए तथा यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपयुक्त योग्यताएं रखता है अथवा नहीं, तो ये प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा तथा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के आधार पर निर्णय देगा और वह अंतिम होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करते हैं। पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 89 ध्यान रखना, 164 में भी दे रखी व्यवस्था। राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है तथा ऐसे समय में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा सभापति और उपसभापति को भारतीय संसद निधि से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ये समस्त अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्यतः विधानमंडलों के अध्यक्षों को प्राप्त रहते हैं, यथा सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। राज्यसभा की गणपूर्ति अपनी सदस्य संख्या की 1/10 है। अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियां ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।